That's my कानूनी पेज। नमस्कार, लेट्स माई कानूनी पेज पर आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत बहुधार्मिक और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर शादी, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारे से जुड़े विषय पर्सनल लॉ के तहत आते हैं। यहाँ हर एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार अलग अलग उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारे के नियम बने हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के तहत आने वाले उत्तराधिकार कानूनों की और जानेंगे दोनों पर्सनल लॉ की संपत्ति बंटवारे कानून के बड़े अंतर को। हिंदू पर्सनल लॉ हिंदू, जैन और सिख धर्म के मानने वालों पर लागू होता है। हिंदू समाज में इसका मुख्य आधार है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ देश भर के मुसलमानों पर लागू होता है, जो शरिया एक्ट 1937 और कुरान और हदीस के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू उत्तराधिकार व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। ये मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मिताक्षरा और दयाभाग जैसे धर्मशास्त्रों से निकल कर आता है। 1956 में संसद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संपत्ति दो तरह की मानी जाती है। एक है संयुक्त परिवार की संपत्ति यानी कोपार्टनर प्रॉपर्टी, और दूसरी है स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और इन संपत्तियों के विभाजन के लिए हिंदू धर्म में दो तरह के स्कूलों के आधार पर संपत्ति का अधिकार तय होता है। एक है मिताक्षरा पद्धति और दूसरी है दायभाग पद्धति। मिताक्षरा स्कूल में संतान जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में अधिकार पा लेती है, जबकि दयाभाग स्कूल के तहत पिता की मृत्यु के बाद संतानों का संपत्ति में अधिकार पैदा होता है। मिताक्षरा पद्धति भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर लागू होती है, जबकि दयाभाग पद्धति पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ भागों तक ही सीमित है। यह दयाभाग पद्धति के आधार पर संपत्तियों का बंटवारा किया जाता है। यह एक बात और गौर करने लायक है कि हिंदू लॉ में यदि किसी महिला को कोई संपत्ति उसके पीहर पक्ष से मिली है और यदि वह महिला उस संपत्ति के बारे में कोई वसीयत किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो वह संपत्ति महिला के पीहर पक्ष में उसके रिश्तेदारों को प्राप्त होगी, जैसे कि महिला के पिता, माता, भाई, बहन आदि। ये संपत्ति उस स्त्री के पति या संतान को नहीं मिलेगी। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पैतृक संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखने को हमें नहीं मिलता। या यदि किसी व्यक्ति को उसकी कोई संपत्ति उसके दादा या परदादा से मिली हो, तो भी वो संपत्ति उसकी निजी या व्यक्तिगत संपत्ति ही मानी जाएगी। और मुस्लिम व्यक्ति को उस संपत्ति के बारे में वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक व्यक्ति को उसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति में मिलते हैं, यानी वो उस स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति की तरह ही उसे इस्तेमाल कर सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में उत्तराधिकारियों को 4 मूल भागों में बांटा गया है, जिनमें क्लास 1 सबसे प्रमुख है। इसमें मृतक के पुत्र, पुत्री, विधवा और माँ आती है। इसी तरह क्लास 2 में मृतक के पिता, भाई, बहन, पोता, पोती आदि आते हैं। उसके बाद आते हैं एग्नेट्स यानी पिता की ओर से आने वाले रिश्तेदार, और कॉग्नेट्स यानी माता की ओर से आने वाले रिश्तेदार। अगर क्लास 1 के वारिसान मौजूद हैं तो बाकी किसी को भी कोई हिस्सा संपत्ति में नहीं मिलेगा। 2005 से पहले हिंदू महिलाओं को संपत्ति में मिलने वाले अधिकार सीमित थे, लेकिन 2005 में संशोधन कर हिंदू महिलाओं को हिंदू पुरुषों के समान ही संपत्ति में बराबर के अधिकार दिए गए। अब पुत्री भी पैतृक संपत्ति में पुत्र की तरह ही हिस्सेदार होती है। वहीं मृतक की विधवा को भी पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। अब माँ को भी उत्तराधिकार के अधिकार मिले हुए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति का बंटवारा 2 तरीके से हो सकता है। एक है पर कैपिटा यानी प्रत्येक वारिस को बराबर का हिस्सा प्राप्त होगा, और दूसरा है पर स्ट्रिप्स यानी अगर कोई वारिस जीवित नहीं है तो उसका हिस्सा उसकी संतान को मिलेगा। वहीं अगर हम मुस्लिम लोग की बात करें तो मुस्लिम उत्तराधिकार का मुख्य आधार है कुरान, हदीस, इजमा और कियास। भारत में इसे शरिया अधिनियम 1937 के तहत लागू किया गया है।
मुस्लिम लॉ की एक खासियत यह है कि यहाँ व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। यानी अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति, फिर चाहे उसकी खुद की कमाई हुई हो या उसके बाप दादाओं से उसे मिली हो, वसीयत के जरिए आगे नहीं दे सकता। बाकी 2/3 हिस्सा कुरान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उसके वारिसों में बांटा जाएगा। और ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि वारिसों का हक सुरक्षित रहे। मुस्लिम लॉ में वारिसों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहले हुए शेयरर्स यानी हिस्सेदार, जिनका कुरान ने एक निश्चित हिस्सा तय किया है, जैसे पति, पत्नी, माता, दादी, पुत्री। और दूसरा है रेसिडुअरीज यानी बाकीदार, जिन्हें शेयर्स के हिस्से के बाद बची हुई संपत्ति मिलती है, जैसे पुत्र, भाई, चाचा। तीसरे नंबर पर आते हैं दूर के रिश्तेदार। जब शेयरर्स और रेसिडुअरीज के ना हो तो ही इन्हें हिस्सा दिया जाता है। यहाँ वितरण की प्रणाली यानी संपत्ति का बंटवारा पर कैपिटा पर आधारित है, यानी प्रत्येक वारिस को उसका तय किया हुआ हिस्सा ही उसे मिलेगा। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है, उसके पीछे पत्नी और 2 बेटे और 1 बेटी है, तो पत्नी को 1/8 हिस्सा मिलेगा और बाकी बची हुई संपत्ति बेटों और बेटी में 2:1 में बांटी जाएगी। यानी बेटे को बेटी के मुकाबले 2 गुना संपत्ति प्राप्त होगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों कानूनों में महिलाओं के अधिकार महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदुओं में पहले पुत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन 2005 के संशोधन के बाद इसे बराबर का हिस्सा मिला है। वहीं मुस्लिम लॉ में महिलाओं को पहले से ही कानून के हिसाब से निश्चित हिस्सेदारी मिली हुई है। पति की संपत्ति में पत्नी को संतान होने पर 1/8 और संतान न होने पर 1/6 हिस्सा प्राप्त होता है। हालांकि पुत्री को पुत्र के मुकाबले आधा हिस्सा ही दिया जाता है। भारत के न्यायालयों द्वारा समय समय पर कानून की व्याख्या करते हुए हिंदू लॉ में सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले भी दिए हैं। मुस्लिम लॉ में अदालत में कुरान और शरिया की व्याख्या करते हुए वसीयत की सीमा और वैधता की पुष्टि की गई है। दोस्तों, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों ही अपने अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हिंदू लॉ समय समय पर बदलाव के साथ महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिला रहा है, वहीं मुस्लिम लॉ निश्चित अंश देकर वारिसों का हक सुरक्षित करता है, लेकिन उसमें बदलाव की गुंजाइश सीमित है। दोनों व्यवस्थाओं का एक ही उद्देश्य है कि मृतक की संपत्ति सही और न्यायपूर्ण तरीके से उसके परिवार तक पहुंचे। भविष्य में जब भी देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी, तब इन दोनों व्यवस्थाओं पर और गहन बहस होगी, लेकिन तब तक ये कानून अपने रूप में लागू रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में संपत्ति का बंटवारा और उसकी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बातें, उनके बीच का मुख्य अंतर, और साथ ही हमने जाना न्यायालय का दृष्टिकोण। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए लेट्स माइक कानूनी पेज के साथ। अगर आपको भी कोई कानूनी समस्या है या आप भी किसी कानून या कोई विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें डीएम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea.